नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। फिर से उपस्थित है एक नई कहानी के साथ। रानी अवंती बाई भारत की महान वीरांगना थी, जिन्होंने 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे और अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु अपने प्राण न्योछावर कर दिए। 1857 के क्रांति में रानी अवंती बाई का वही योगदान है जो रानी लक्ष्मी बाई का है। इसी कारण रानी अवंती बाई की तुलना रानी लक्ष्मी बाई से की जाती है, परंतु रानी अवंती बाई को इतिहास में वह स्थान नहीं मिला पाया जो रानी लक्ष्मी बाई को मिला हुआ है। इतिहास इन दोनों महान वीरांगनाओं का हमेशा ऋणी रहेगा। रानी अवंती बाई का जन्म 16 अगस्त 1831 को ग्राम मनकहनी, जिला सिवनी के जमींदार राव जुझार सिंह के यहाँ हुआ था। अवंती बाई की शिक्षा दीक्षा ग्राम मनकहनी में हुई। जुझार सिंह ने अपनी कन्या अवंती बाई का विवाह रामगढ़ रियासत के राजा लक्ष्मण सिंह लोधी के पुत्र राजकुमार विक्रमादित्य सिंह लोधी के साथ तय किया। राजा लक्ष्मण सिंह 1817 से 1850 तक रामगढ़ के शासक थे। 1850 में राजा लक्ष्मण सिंह के निधन के बाद राजकुमार विक्रमादित्य ने राजगद्दी संभाली। विक्रमादित्य बचपन से ही वीतरागी प्रवृत्ति के थे और पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में लगे रहते थे। राज्य का संचालन रानी अवंती बाई ही करती थी। इनके दो पुत्र थे, अमान सिंह और शेर सिंह। इनके दोनों पुत्र छोटे ही थे कि राजा विक्षिप्त हो गए और राज्य की जिम्मेदारी रानी अवंती बाई के कंधों पर आ गई। यह समाचार सुनकर अंग्रेजों ने रामगढ़ राज्य पर कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स की कार्यवाही की एवं राज्य के प्रशासन के लिए सरबराहकार नियुक्त कर शेख मोहम्मद और मोहम्मद अब्दुल्ला को रामगढ़ भेजा, जिससे रामगढ़ राज्य कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स के अधीन चला गया। अंग्रेजों की इस हड़प नीति को रानी जानती थी और दोनों सरबराहकारों को रामगढ़ से बाहर निकाल दिया। इसी बीच 1855 में अचानक राजा विक्रमादित्य का निधन हो गया और राज्य की पूरी जिम्मेदारी रानी के ऊपर आ गई। लॉर्ड डलहौजी की राजे रजवाड़ों को हड़पने की नीति, जिसे व्यवगत का सिद्धांत या डलहौजी की हड़प नीति कहा गया, जिसके कारण सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, नागपुर, झांसी सहित कई देशी रियासतों का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर दिया गया और अन्य रियासतों को हड़पने का अंग्रेजी कुचक्र देश जोर शोर से चल रहा था। अंग्रेजों के इस कुचक्र का राजे रजवाड़ों ने विरोध किया, जिसका रानी अवंती बाई ने भी विरोध किया। पूर्वा में आसपास के राजाओं और जमींदारों का विशाल सम्मेलन बुलाया, जिसकी अध्यक्षता 70 वर्षीय गोंड राजा शंकर शाह ने की। राजा शंकर शाह को मध्य भारत में क्रांति का नेता चुना गया। इस सम्मेलन में प्रचार प्रसार का कार्य रानी अवंती बाई को सौंपा गया। प्रचार के लिए एक पत्र और 2 काली चूड़ियों की एक पुड़िया बनाकर प्रसाद के रूप में वितरित की गई। इसके पत्र में लिखा गया, अंग्रेजों से संघर्ष के लिए तैयार रहो या चूड़िया पहनकर घर बैठो, तुम्हें धर्म ईमान के सौगंध है। जो इस कागज का सही पता बैरी को दो। जो राजा, जमींदार और मालगुजार पुड़िया ले तो इसका अर्थ क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध अपना समर्थन देना था। 1857 की क्रांति महाकौशल तक फैल चुकी थी। गढ़ा मंडला के शासक शंकर शाह ने विद्रोह के लिए विजयादशमी का दिन निश्चित किया। पूरे महाकौशल में विद्रोह फैलने लगा और गुप्त सभाओं और प्रसाद की पूड़ियों का वितरण चलता रहा। 18 सितंबर को अंग्रेजों ने गोंड राजा शंकर शाह और उनके पुत्र राजकुमार रघुनाथ शाह को जबलपुर में अलग अलग तोपों से बांधकर उड़ा दिया। इसका राजाओं और जमींदारों ने व्यापक विरोध किया। विद्रोह में शहपुरा के लोधी जागीरदार विजय सिंह और मुकास के खुमान सिंह गोंड, हीरापुर के मेहरबान सिंह लोधी एवं देवी सिंह, शाहपुर के मालगुजार ठाकुर जगत सिंह एवं सुखरीब्रगी के ठाकुर बहादुर सिंह लोधी शामिल थे। इनके अतिरिक्त विजयराघवगढ़ के राजा सरयू प्रसाद, कोठी निगवानी के तालुकदार बलभद्र सिंह, सोहागपुर के जागीरदार गरूल सिंह विद्रोह में शामिल हुए। रामगढ़ के सेनापति ने भुआ बिछिया थाने पर चढ़ाई कर दी और उसे अपने कब्जे में ले लिया। रानी अवंती बाई के सिपाहियों ने घुघरी पर कब्जा कर लिया।
विद्रोहियों ने मंडला नारायणगंज मार्ग को बंद कर दिया, जिससे जबलपुर से आने वाली अंग्रेजों की टुकड़ी का मार्ग बंद हो गया और इस प्रकार विद्रोह पूरे मंडला और रामगढ़ में फैल गया। अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर वाडिंगटन इस विद्रोह को दबाने में असफल रहा। इस समय तक मंडला नगर को छोड़कर पूरा जिला अंग्रेजों से मुक्त हो चुका था। 23 नवंबर 1857 को मंडला के पास ग्राम खैरीके में अंग्रेजों और रानी अवंतीबाई के बीच युद्ध हुआ, जिसमें शाहपुरा और मुकास के जमींदारों ने रानी का साथ दिया। इस युद्ध में मंडला का अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर वाडिंगटन पूरी शक्ति लगाने के बाद भी कुछ ना कर सका और मंडला छोड़ सिवनी भाग गया। इस प्रकार पूरा मंडला और रामगढ़ स्वतंत्र हो गया। अंग्रेज अपनी हार से बौखलाए हुए थे और अपनी हार का बदला लेना चाहते थे। अंग्रेज लगातार अपनी शक्ति सहेजते रहे। अंग्रेजों ने 15 जनवरी 1858 को घुघरी पर नियंत्रण कर लिया और मार्च 1858 के दूसरे सप्ताह में रीवा नरेश की सहायता से रामगढ़ को घेर लिया और रामगढ़ पर हमला बोल दिया। वीरांगना रानी अवंतीबाई की सेना, जो अंग्रेजों की सेना की तुलना में बहुत छोटी थी, फिर भी साहस पूर्वक अंग्रेजों का सामना किया। रानी ने परिस्थितियों को भांपते हुए अपने किले से निकलकर डिंडोरी के पास देवहारगढ़ की पहाड़ियों की ओर प्रस्थान किया। अंग्रेजों की सेना रानी अवंतीबाई का पता लगाते हुए देवहारगढ़ की पहाड़ियों तक पहुंच गई। यहाँ वीरांगना रानी अवंतीबाई पहले से ही मोर्चा लगाए बैठी थी। 20 मार्च 1858 को रानी अवंतीबाई ने शाहपुर के पास स्थित तालाब के पास बने मंदिर में पूजा अर्चना की और युद्ध मैदान में उतर गई। यहाँ अंग्रेजों और रानी के बीच घमासान युद्ध हुआ। रानी अवंतीबाई ने अपने आप को अंग्रेजों से घिरता देख वीरांगना रानी दुर्गावती का अनुकरण करते हुए अपनी तलवार निकाली और कहा, हमारी दुर्गावती ने जीते जी वैरी के हाथ अंग ना छुए जाने का प्रण लिया था, इसे ना भूलना। इतना कहकर रानी ने सीने में मारकर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। वीरांगना रानी अवंतीबाई जब मृत्यु सैया पर थी तब उन्होंने अंग्रेजों को अपना बयान दिया कि ग्रामीण क्षेत्र लोगों को मैंने ही विद्रोह के लिए भड़काया, उकसाया था, प्रजा बिल्कुल निर्दोष है। इस प्रकार रानी ने हजारों लोगों को अंग्रेजों द्वारा दी जाने वाली यातनाओं से बचा लिया। इसके बाद इस क्षेत्र से आंदोलन को दबा दिया गया और रामगढ़ भी अंग्रेजों के अधीन आ गया। डिंडोरी जिले के शाहपुर कस्बे के नजदीक ग्राम बालपुर में वीरांगना रानी अवंतीबाई ने लड़ते लड़ते अपने सीने में खंजर उतारा था। इस स्थान को बलिदान स्थल के रूप में सुरक्षित किया गया है। यहाँ प्रतिवर्ष रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस मनाया जाता है। बालपुर से रानी के सैनिक घायल अवस्था में रानी अवंतीबाई को रामगढ़ ले जा रहे थे, तभी सूखी तलैया नामक स्थान पर रानी का स्वर्गवास हो गया। सूखी तलैया नामक स्थान बालपुर और रामगढ़ के बीच पड़ता है। रानी अवंतीबाई के वीरगति को प्राप्त हो जाने के बाद उनके पार्थिव शरीर को रामगढ़ लाया गया। रामगढ़ में ही रानी अवंतीबाई की समाधि बनाई गई। रानी अवंतीबाई की समाधि देखरेख के अभाव में अब बहुत ही जीर्ण अवस्था में है। रामगढ़ पहले मंडला जिले के अंतर्गत आता था, परंतु मंडला जिले से डिंडोरी जिला अलग होने के पश्चात रामगढ़ डिंडोरी जिले के अंतर्गत आने लगा है। रानी अवंतीबाई की याद में जबलपुर में पवित्र नर्मदा नदी पर बने बरगी डैम का नाम रानी अवंतीबाई के नाम पर रखा गया। इसी डैम में रानी अवंतीबाई का जन्म स्थान ग्राम मनकहनी डूब क्षेत्र में आ गया है। देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाली वीरांगना रानी अवंतीबाई को हमारा शत शत नमन। देश हमेशा इनका ऋणी रहेगा। दोस्तों, ऐसी महान वीरांगना को इतिहासकारों ने छुपा कर रखा, परंतु आप तो इस इतिहास को शेयर कर सकते हैं। जितना हो सके शेयर कीजिए और ऐसे ही नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।